बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीबल्लाह। मेरे प्यारे बहनों, भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं ये बताता हूँ जो हाथ पाँव की जलन होती है, जलते हैं, गर्म हो जाते हैं, वो किस वजह से होते हैं और उसका क्या इलाज है। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि शुगर के मरीज़ों को अमूमन हाथ पाँव जलते हैं। ये इस वक्त जलते हैं जब बंदा रात को सोने के लिए बेड पे बहुत ज़्यादा जलते हैं जाता है तो वो सुकून की नींद नहीं आती। वहाँ बेड के ऊपर जब सोने की कोशिश करता है तो उस जलन की वजह से नींद नहीं आती। वो क्यों होती है? शुगर के मरीज़ों की वो नालियाँ, शुगर का लेवल बढ़ जाता है जिसकी वजह से खून की बारीक बारीक जो नालियाँ होती हैं जो जल्द को खून पहुँचाती हैं वो तंग हो जाती हैं। उसकी वजह से ये जलन होती है, नंबर वन। नंबर दो, विटामिन बी की कमी से, B1, B2, B6 की वजह से भी ये कमी जो होती है, उस कमी की वजह से भी हाथ पांव जलने शुरू हो जाते हैं। ये तो मामूली बात होती है। अगर विटामिन बी की कमी तो अमूमन होती नहीं है कि सेहतमंद बंदे के लिए खुद बहुत विटामिन B1, B2, B6 वगैरह बन जाते हैं, लेकिन कमज़ोरी हो तो वो लेने से वो ख़त्म हो जाती है। नंबर तीन, यूरिक एसिड अगर बढ़ जाए तो उसकी वजह से भी हाथ पाँव में जलन होना शुरू हो जाती है, क्योंकि यूरिक एसिड जो है वो भी नालियों को तंग करता है। बारीक नालियाँ जो होती है, खून जो हमारी जल्द को सप्लाई करती हैं, उसकी वजह से ये जलन होती है। और इस जलन की वजह से बंदा बहुत परेशान होता है, दिन रात होती है। तो आज मैं आपको इसकी जलन दूर करने के लिए बेहतरीन दो नुस्खे बताऊंगा। एक तो आम सा नुस्खा है कि वो आप इस्तेमाल करेंगे तो उससे भी बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि शुगर के जो मरीज़ हैं, शुगर के लिए मैंने 2 अदद वीडियो जो है मैंने अपलोड की हुई हैं। मुख्तलिफ़ वो नुस्खा जात हैं, डिफरेंट हैं। वो शुगर के मरीज़ जो हैं वो लें, उससे इस्तिफ़ादा हासिल करें ताकि आपका शुगर का लेवल जो है वो कम हो, नॉर्मल हो, तो ये जलन तो ख़ुद बहुत ठीक हो जाएगी। और जिन लोगों को यूरिक एसिड है, यूरिक एसिड के लिए भी मैंने बिल्कुल सिंपल सा नुस्खा बताया है। उसके लिए एक वीडियो अपलोड की है, वो जाकर देखें, वो नुस्खा इस्तेमाल करें तो यूरिक एसिड भी जो है वो लेवल पे आ जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। तो उसकी जलन की वजह से जलन है तो वो ख़त्म हो जाएगी। और बाज़ बंदों को विटामिन डी की कमी भी होती है। विटामिन डी की कमी हो तो उसमें तो और बहुत सी निशानियां होती हैं और बहुत से मसले मसाइल होते हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा इफ़ेक्ट जो होता है वो हाथ पाँव की जलन पे भी होता है, उससे भी कंसर्न होता है। तो विटामिन डी का भी मैंने बताया हुआ है। सबसे बेहतरीन तो होता है कि धूप में जाकर अपनी विटामिन डी जो है 15 से 20 मिनट सुबह आप रहें तो वो कमी दूर कर सकते हैं। और मैंने नुस्खा बताया, वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो आज तो मैं बता रहा हूँ आपको हाथ पाँव की जलन को दूर करने के लिए। सबसे पहले आप बाज़ार से एक लौकी ले आए, लंबी वाली लौकी लेकर उसे गोल गोल काट लें, जैसे टमाटर काटते हैं, लेकिन मोटा हो, गोल गोल हो। तो वो जो दरमियान वाला हिस्सा है, एक पाँव में 6 मिनट रगड़ें आप, दूसरे पाँव में 6 मिनट, हाथ में इसी तरह 6 मिनट, एक में 6 मिनट दूसरे में रगड़ें। 5-6 दिन ऐसा करने से आपकी जलन इंशाअल्लाह मुकम्मल ख़त्म हो जाएगी। दूसरा नुस्खा जो है वो आप इस्तेमाल करें खाने के लिए हैं। 100 ग्राम आप धनिया ले लें और कूज़ा मिश्री जो है वो 50 ग्राम ले लें और सफ़ेद ज़ीरा 50 ग्राम ले लें, सौंफ 50 ग्राम ले लें। तो कूज़ा मिश्री 50 ग्राम के बजाय आप अगर शुगर वगैरह नहीं है तो 100 ग्राम उसमें डाल लें।
ان سب چیزوں کو باریک پیس کر، صحیح طرح پیس کر سب کو، چاروں چیزوں کو آپ ایک مرتبان میں یا کسی ڈبے یا کسی ایسی بوٹل وغیرہ پلاسٹک والی میں آپ محفوظ کر لیں۔ ایک چمچہ صبح پانی کے ساتھ آپ استعمال کریں اور ایک چمچہ رات کو سوتے وقت استعمال کریں۔ یہ 5 سے 10 دن آپ لگاتار استعمال کریں، اس سے زیادہ بھی 15 سے 20 دن بھی لے سکتے ہیں، اس میں تو کوئی نقصان دینے والی چیز نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ آپ کے ہاتھ پاؤں کی جلن مکمل طور پہ ختم ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، یہ میرا جو چینل ہے اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، اپنے کمنٹ سے آگاہ کریں۔ کوئی میرا بھائی کسی بیماری میں مبتلا ہے تو مجھے کمنٹس میں آگاہ کریں، میں انشاءاللہ تعالی اس کے لیے ویڈیو بنا کر یا اسے واٹس ایپ کرے تو واٹس ایپ پہ ہی میں اب نسخہ سینڈ کر دوں گا۔ میرے نالج کے مطابق جو نسخہ ہوگا، شفا تو اللہ کی ذات دیتی ہے، نہ میں دے سکتا ہوں، نہ بڑے سے بڑا ڈاکٹر دے سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔